नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोग का नितेश में से स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोग सीपीयू 2024 में जितने भी आपके ज्योमेट्री के सवाल आ रखे थे, उन सभी का हम लोग निपटारा करेंगे। देखो टोटल 9 शिफ्ट हुए और 9 शिफ्ट में आपके 28 सवाल आए। मतलब ऑन एन एवरेज प्रत्येक शिफ्ट में 3 सवाल आए हैं और जिनका लक बहुत अच्छा रहा उनके शिफ्ट में 4 सवाल आ गए। क्योंकि ज्योमेट्री के जनरली आपके थ्योरम से रिलेटेड जो चलता-फिरता सवाल है वही आते हैं। बट अगर आप इस 28 सवाल में देखेंगे तो मैं आपको पहले बता दूँ क्या आए हैं, क्या नहीं आए, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे क्या-क्या आ रखे। अगर आप देखेंगे तो सिमिलरिटी के भी सवाल हैं, जो आपके एरिया थ्योरम वाले सिमिलरिटी में वो भी आ रखे हैं आपके। अगर आप ऐसा देखेंगे जो कहीं न कहीं आपका एंगल बाइसेक्टर से भी रिलेटेड है बट हाँ, कोई भी सर्कल से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं आया जैसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लेकिन हाँ, जो आपके टेंजेंट के लेंथ हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन है, उनके लेंथ आ रखे। वो थोड़े-थोड़े सवाल वहाँ पे आ रखे। बट अगर आप देखेंगे जो 3-4 टॉपिक जो बहुत फेवरेट होता है सीजीएल का, वो नहीं है। जैसे इन सेंटर वाला सवाल 90 माइनस a/2, 90 प्लस a/2, सर्कम सेंटर वाले सवाल, जो आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है वो सवाल, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल बना लिए वो सवाल। मतलब ये सब सवाल थोड़े मिसिंग है। कोई नहीं, वो आप सीजीएल के लिए देख लेंगे और बाकी आप ये वीडियो देख लीजिए, काम चल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं और देखिए आपके जो पहले सवाल है, पहले सवाल ही पहले शिफ्ट के में मतलब जो 27 तारीख को हुए थे वो 9 बजे वाले शिफ्ट का सवाल है ये। बहुत प्यारा सवाल है। आप अगर हमको बोलेंगे रेट करने को मैं 5 में से एटलीस्ट 3 स्टार तो दे ही दूँगा भाई। आइए, देखिए जो सबसे पहला सवाल है, अगर आपका 10th बहुत अच्छा है तो आप आराम से बना सकते हैं सवाल को। देखो, पहले तो हम लोग जल्दी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल की बात कर रही है इसमें और थोड़े पिक्चर को खींच देते हैं ऐसे। सही, ये हो गए। कहने का ये मतलब है क्या-क्या ट्रायंगल है जो एबी पे पी पॉइंट है भाई। तो हम लोग एबी को बेस बना लेते हैं, ठीक है? और पी पॉइंट को यहाँ पे दर्शा दें। बोला गया पीबी, पीबी कितने हैं? 3 हैं यूनिट में और पीए कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोला है जो PQ इज पैरेलल टू एसी, ठीक है? PQ इज पैरेलल टू एसी। इस सवाल को बताना चाहिए था जो PQ में Q कहाँ है, तो आप देखेंगे Q कहीं न कहीं BC पे होगा। ये अंडरस्टूड है। तो आप इसको अंडरस्टूड के तौर पे मान सकते हैं, चैलेंज तो नहीं कर सकते इस छोटे से बात के लिए। थोड़े से अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो अब देखें कहीं न कहीं अभी तो पैरेलल नहीं लग रहा, अब पैरेलल लग रहा है, यस। अब पूरा परफेक्ट पैरेलल लग रहा है ऐसे। आइए यहाँ पे PQ मान लेते हैं। ये इसके पैरेलल है। लेट्स सी क्या होता है। देखो, और बोल रहा है इफ AR एंड QS परपेंडिकुलर टू PC, मतलब PC को भी ज्वाइन करना है अपने को। तो चलिए PC को भी ज्वाइन कर ही लेते। ये बेचारा क्यों मुँह फुला के बैठा, नहीं तो ये भी विदेश चला जाएगा। जैसे वो PC चली गई, तो ये भी चले जाएँगे। चलिए। चलिए ये सॉरी, आगे देखिए। ये हो गया अपना। इसके बाद क्या है? इफ AR एंड QS, चलो QS की बात कर रहे हो तो QS परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे QS को परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो चलो यहाँ पे QS को परपेंडिकुलर बना लेते हैं, कुछ भी आ जाए। और यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये मान लो QS है, ये परपेंडिकुलर मान लिया हम लोग QS है। और कौन है आपका? AR है। आइए AR को भी परपेंडिकुलर बना लेते हैं। AR अपना इधर रहा परपेंडिकुलर। चलिए इधर भी होना चाहिए बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे मान लो ये QR है और ये क्या है? AS है। ARS सॉरी। AR है यहाँ पे और ये क्या है जी? QS है। चलो भाई। ये सब दे दिए। QS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। तो किसकी वैल्यू निकाली? AR की वैल्यू निकाली, जिसको X मान लेते हैं। भाई कुछ काम करते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ जो PQCA एक ट्रेपीजियम है, बोलो तो। PQC एक ट्रेपीजियम है, यस। अगर ट्रेपीजियम है तो बहुत अच्छा बात क्या होता है दोस्त, जो ट्रेपीजियम के अगर आप डायगोनल को देखो, ट्रेपीजियम के डायगोनल को मिला दो तो जो कोई पॉइंट होता है उससे सिमिलर का कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। उससे पहले मैं इसको 90 डिग्री बना देता हूँ और इसको भी 90 डिग्री बना देता हूँ। ठीक है? चलो मैं एक क्यू को मिलाता हूँ, जरा देखना ध्यान से।
दूसरे कॉलम से मिलाता हूँ, चलो। तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। नहीं, देखो, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे दोस्त क्या 90 डिग्री, हम मान लिए ओ पे कट किया, ठीक है, सब कुछ सेम है। अगर ओ पे कट किया तो बस देख, एक बात बताना, अगर तुम्हारा पी क्यू सी ए का अगर मान लो तुम्हारा क्या है, ट्रेपीजियम है, तो हमें पता है अगर ये ओ पॉइंट पे कट करता है तो इनके डायगोनल के रेशियो आपस में बराबर होते हैं, ये अपने को सब बहुत पहले से पता है। ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ ए बराबर ओ पी डिवाइडेड बाई ओ सी बराबर कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, ये पी क्यू साइड के भी बराबर होता है अपन ए सी, ठीक है। अब देखेंगे क्या, थिंक, अब आप सोचिए, क्या पी बी क्यू सिमिलर ट्रायंगल, क्या पी बी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी है क्या? अब बोलोगे यस सर, क्योंकि लाइन पैरेलल है पी क्यू तो ए सी के, तो ये सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि एक एंगल बी कॉमन है, एंगल पी एंगल ए के बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर हो जाएगा सिमिलरली। और ये 3:4 है, तो हमें बताइए, ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, पी बी इज टू ए बी कहीं ना कहीं 3:7 होगा, बोलो तो। पी बी 3 है, ए पी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। चलिए, तो ये साइड का अनुपात किसके बराबर होंगे, ये किसके बराबर होंगे, सिमिलरली ये भी किसके बराबर हो जाएंगे, पी क्यू अनुपात ए सी के बराबर हो जाएंगे। बोलो, क्योंकि एंगल बी के अपोजिट में एंगल एंगल बी के अपोजिट में पी क्यू है और एंगल बी के अपोजिट में ए सी है, तो इनका रेशियो सेम आएगा, क्या वो 3:7 के बराबर। और ये इधर आप लिख दो 3/7। इतनी बात तो हम समझ गए। अब मैं जरा एक बात बताता हूँ, थिंक, एक बार और आप थिंक कीजिए। ट्रायंगल ए ओ आर सिमिलर ट्रायंगल क्यू ओ एस सिमिलर होगा क्या? बताओ, 90-90 इक्वल है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 90, तो देखो यहाँ पे जो 90 के अपोजिट में क्या है, एक ओ क्यू है, तो 90 के अपोजिट में ओ क्यू है और इधर 90 के अपोजिट में क्या ओ ए है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? तो देखो, ये किसके बराबर होगा, समझना ध्यान से। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ओ के अपोजिट में क्या क्यू एस है और वर्टिकली अपोजिट के अपोजिट में क्या है, ए आर है। यस सर। और ओ क्यू बाई ओ ए, अपने को देखो, ओ क्यू बाई ओ ए यहाँ पे है ना, ओ क्यू बाई ओ ए कहीं ना कहीं 3/7 के बराबर है, तो 3/7 बराबर क्यूबेस, वेर इज क्यूबेस, क्यूबेस का वैल्यू 9 है, ए आर की वैल्यू नहीं पता है, ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 21, 3 से 3 बार में काट के 21, बोलो हाँ है ना, आंसर आ गया। बस थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना था, एक क्यू को ज्वाइन करना था, बाकी जो अपना काम बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ, समझाने का मतलब क्या है, अगर आप पीक्यू को देखोगे एस के एसी के पैरेलल, तो कहीं ना कहीं वो पीवीक्यू और एबीसी सिमिलर हो जाएंगे, तो साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे, देख लेना क्या साइड के रेशियो 3:7 आएंगे। अब भाई, अगर मैं अब उस ट्रेपीजियम की बात करूं, तो ट्रेपीजियम का अगर डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, जो उसके डायगोनल के रेशियो बराबर होते हैं कटे हुए पोर्शन के, वो अपने को पता है, बहुत पहले ये पता है ये बात। तो भाई उसके बाद हम ओ क्यू एस और ए आर क्यू ओ में हमने क्या किया, सिमिलरिटी लगा दिया, बस काम खत्म, आंसर आ गया अपना, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है दोस्त, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट्स एपी एंड इक्यू आर ड्रॉन। तो चलिए जल्दी से हम लोग सर्कल बना लेते हैं, और ये मान लो बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है हमारा, यहाँ से हमें क्या करना है, दो टेंजेंट बनाना है, ये दो टेंजेंट बना लेते हैं हम लोग, तो ये टेढ़ा टेंजेंट हो गया, तो सीधा बना दिया, कर दिए हम लोग, टेंजेंट बना दिए। देखिए देखिए। तो क्या बोला सवाल में, जो ए टेंजेंट एपी एंड ए क्यू, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है जी, ये एपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, बी सेंटर ओ, चलो ओ को हमने यहाँ मान लिया, इफ एंगल ए पी क्यू, अच्छा इस वाले की बात कर रहा है वो, हम लोग यहाँ पे बना दी ए पी क्यू, ये कितना है आपका 40 डिग्री है, तो आपसे क्या बोल रहा है, एंगल पी ओ क्यू, आपको पता है पी ओ क्यू डायरेक्ट तो इसका दोगुना तो होता है, 80 तो होता है, ये बोल रहा है, हो गया, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या होगा, 2 एंगल ए पी क्यू, मतलब 2 × 40, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये। और अगर प्रॉपर्टी नहीं भी आपको याद होगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो अगर ये 40 है,
आपको पता है बाहर से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, ये 40 है तो क्या ये भी 40 होगा, 40 40 80 थी कितना हो गया 100 हो गया, तभी तो 180 होगा, बोलो हाँ या ना। और ये टेंजेंट है तो बताओ ये एंगल कितना होगा 90 और ये भी कितना होगा 90, तो ये 90 90 180 हो गया, उधर भी 180 होना चाहिए, तभी तो मिलकर 360 होगा, किसका ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल का। 90 90 180 तो 100 और 80 180 ऐसे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, जो कोई एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये सी है, एडी इंटरनल बाइसेक्टर, चलो एडी आपका इंटरनल बाइसेक्टर है जो बीसी को डी पे मिलता है, ठीक है, बीडी की वैल्यू कितनी है 5 है और बीसी की वैल्यू 7.5 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी, मतलब बीडी आपका 5 है और बीसी पूरा का पूरा 7.5 है, तो 2.5 हो जाएगा घट के। तो आपसे ए बी इज टू ए सी पूछ रहा है, दुनिया जानता है फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी इज टू ए सी किसके बराबर होगा, बी डी इज टू डी सी के बराबर होगा, जो क्या है 5 इज टू 2.5 है, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 इज टू 1 हो जाएगा, मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये सवाल तो डायरेक्ट था आपका। आगे बढ़ जाओ, सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में क्या है दोस्त, तो टू सर्कल्स में सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई डी है, चलिए दो सर्कल है, दो सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ये दो सर्कल बना लिया हमने, इसके सेंटर क्या क्या है, एक के सेंटर बी है और एक के सेंटर डी है, चलिए बोल रहा है डी ए बराबर एक्स, ए किधर है नहीं पता है और बी सी एक्स है, ठीक है, वो इसके रेडियाई है, ए सी इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, ए सी टेंजेंट है, ठीक है बहुत बढ़िया। डीबी एंड ए सी, मतलब पहले तो डीबी को ज्वाइन कर लो, ये बोला डीबी, तो चलो डीबी को हमने ज्वाइन कर लिया, ये बोल रहा है टेंजेंट के साथ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट तभी करेगा जब वो एसी आपका ट्रांसफर टेंजेंट होगा, लेकिन एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं तो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो दूसरे टेंजेंट की बात ये कर रहे हैं ये लोग, ये थोड़े प्यार से बनाते हैं, तो चक्का बन गया भाई। हम्म, आइए ये टेंजेंट हो गया, नाम पता मेंशन कर देते हैं, क्या क्या बोला ए सी, और ए किसके साथ है डी ए के साथ है, मतलब ए यहाँ आएगा, ये यहाँ सी आएगा, आइए इसको ज्वाइन कर देते हैं, को भी ज्वाइन कर देते हैं, ए सी इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, हो गया डी बी, ए बराबर 12 है आपका, ए अच्छा ये इंटरसेक्ट किया था ई पे ना, इंटरसेक्ट एट ई, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, और आपका क्या बोल रहा है ई सी की वैल्यू कितनी है 18 है, मतलब सिमिलरिटी लगवाना चाह रहा है ये, और डी ए की वैल्यू कितनी है 8 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो आपसे बोला फाइंड एक्स, तो देखिए दो ट्रायंगल है आपके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, जो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल, आप वो एग्जाम वाला सिमिलर का मत समझिएगा, ऑर्डर में हम नहीं लिखे, बट डायरेक्ट हम ट्रायंगल को सिमिलर बता दिए, क्यों, क्योंकि एक एंगल आपका ये बराबर है और 90 90 इक्वल है, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा, सिंपल बात है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, सिंपल है। आइए जो पहले निकालना उसके बारे में सोचते हैं, एंगल ई के अपोजिट में एक्स है, तो एंगल ई किसके बराबर है उधर, एंगल उधर वाले ई के बराबर है, जो आपका क्या है जी 8 है, मतलब डी है, ठीक है। अब आइए, अब हमको 18 और 12 पता है, इधर हम पहले इस वाले ट्रायंगल में एक्स वाले में ले चुके हैं, तो 18 किसके अपोजिट में, एंगल बी के अपोजिट में, तो एंगल बी कितना है आपका, मतलब एंगल बी के अपोजिट में 18 है, तो उधर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, एंगल डी के अपोजिट में कितना है 12 है, खत्म बात। अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 36 18 और 14 12, मतलब 12 ही आ गया, बहुत बढ़िया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12 से, ऑप्शन नंबर सिंपल था। आपको सिमिलरिटी लगाना था, तो सिमिलरिटी तो आप बचपन से लगाते आ रहे हैं भाई। आइए, और अगर आपको सिमिलरिटी लगाने में दिक्कत है तो हमारे चैनल पे वीडियो पर ही आप देख सकते हैं एकदम प्यार से। अब आइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 35, मतलब कोई सर्कल है उसको आर्क निकालना है, ये है आपके रेडियस कितने 35 है और एंगल 72 डिग्री करता है, ये आर्क मतलब इसका ही बताना, देखो सिर्फ ये निकालना है, आर्क का मतलब सिर्फ ये वाला, और अगर पेरीमीटर बोलता तो दोनों रेडियस भी ऐड कर देते, सरकमफ्रेंस बोलता मतलब सिर्फ आर्क निकालना है, तो हमको पता आर्क की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, 2 इंटू 22/7, आर कितने हैं दोस्त 35, और थीटा कितने आपके 72, 72/360 को आप डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते थे, ठीक है। आइए
72 से 5 बार में 7 बचे 35 से कट जाएंगे और कितने आ गए आपके 44 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ो, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। आइए सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 तो बहुत ही आसान सवाल है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ गुरुजी बात तो आप सही बोले, कोई ट्रायंगल आपको एक्स वाई जेड बोल रहा है बना लेने को। तो चलो हमने बना लिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ट्रायंगल को आप बोलेंगे थोड़ा और प्यार से बना देंगे। चलिए यहाँ पे कुछ नाम पता लिख देते हैं, एक्स वाई जेड। एल मिड पॉइंट है वाई जेड का, इसलिए हम लोग एल क्या कर लिए, बेस, वाई जेड को बेस बना लिए हैं। और एरिया एक्स वाई एल, अच्छा इसका मतलब है हमें एक्सएल को मिलाने की भी जरूरत है। और ये कितने हैं 13। तो आपको पता है ना, अगर मिड पॉइंट का एरिया 13 इधर वाले का, तो इधर वाला भी 13 होगा, सिंपल है। तो आपसे बोले देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पूरे की एरिया। तो 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 13 13 13 शुरू। चलिए आगे बढ़िए। मिड पॉइंट थ्योरम है, मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब आप समझते हैं ना, बेस को 1:1 में डिवाइड कर दिया। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। मान लो अगर एल पॉइंट अगर 2:3 में डिवाइड करता तो एरिया भी 2:3 में आता। मान लो अगर एक का एरिया 13 दे रखा था, दो वाले का एरिया मान लो 13 दे रखा था, एक का वैल्यू 6.5 होगा, तीन का वैल्यू 19.5 हो जाएगा, ऐसा होता। बट यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट देके सवाल को आसान कर दिया। देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपको एरिया थ्योरम के नाम से वीडियो भी अवेलेबल है। टू ट्रायंगल्स, और एक और बात, उनके लिए भाई, उनके लिए जो सोए हैं या जो ऐसे टिक के बैठे, अरे गुरुजी आप बता रहे हो हमें तो लग रहा है अच्छा, तो ठीक है अभी बता, मैं सो के देख लूंगा, बाद में सोल्यूशन कर लूंगा। तो जिसमें लगेगा सोल्यूशन करना मैं उसी में सोल्यूशन, गलत बात। फिर तो भाई ऐसे टिक के बैठो, फिर तुम्हारे सारे बुद्धि इधर से चले जाएंगे पीछे से ही। चलो देखो, गणित का मतलब है कलम कॉपी चलना चाहिए। सर आज तो हमारा चित्रगुप्त पूजा है सर, तो हमारे तो आज कलम छूने नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड एल एम एन ये ट्रायंगल है। तो देखिए इनके एरिया का अनुपात दे रखे हैं, तो एरिया का अनुपात किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो एरिया डेल्टा, एरिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये किसके बराबर होगा बताइए। ये साइड 1 के स्क्वायर और साइड 2 के स्क्वायर का होता है, बोलिए हाँ या ना। तो अगर अब हम ऐसा बोले रूट अंडर डेल्टा 1 और रूट अंडर डेल्टा 2 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, साइड 1 और साइड 2 के अनुपात आ जाएंगे। देखिए एरिया कितने कितने 16 और 25 है, तो कहीं ना कहीं ये 4:5 आ जाएगा। और साइड 1 देखो पहले एक्स वाई जेड दे रखा है, तो क्या एक्स वाई जेड का साइड है, मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी एक्स वाई जेड का टर्म दे रखा है, वाई जेड का दे रखा है। तो पहले आप, क्योंकि हम पहले एक्स वाई जेड का एरिया लिए इसलिए हम 2.4 लिख रहे हैं। और वो हमें नहीं पता उसका, अब क्या मान लो कुछ भी पी मान लो, ठीक है। निकालने वैल्यू आपके, तो 4/5 बराबर 2 अब डायरेक्ट भी वैल्यू भी निकाल सकते थे। 4 से कितने बार में, 0.6 बार में। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेंट। आपको पता चला ना, मैं इसमें फिगर क्यों बनाऊं, मुझे हम पता है भाई, हमें एरिया का अनुपात है, तो एरिया का पता है, तो एरिया का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड का अनुपात आ जाएगा। और जो ट्रेंगल है उसी ट्रेंगल का साइड लिखेंगे पहले ना, सिंपल बात है। आगे देखो, देखो इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई इतना एंड इतना टच ईच अदर एक्सटर्नली, चलिए इन दोनों को हम लोग एक्सटर्नली टच करवाते हैं, अच्छे से टच करवाते हैं, करवा दिए भाई। मतलब सर जब से ऑटो फिगर से बहुत अच्छा जी, एकदम अच्छा है भाई। ठीक है देखो, तो हम जैसे गरीब आदमी कैसे ड्राइंग में गरीब हैं भाई, कैसे हो पाता। रेडियस कितने, एक के 35 और एक के कितने 25 है, ये कहने का मतलब है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, भाई मेरे कॉमन टेंजेंट की आपसे पूछ रही ये। इस भाई साहब, अरे ये क्या हो गया, रुक जाइए थोड़ा अच्छे से करता हूँ। ये कॉमन टेंजेंट, ये जो तुम्हारे कॉमन टेंजेंट है इसकी बात कर रहे होंगे, ये कॉमन टेंजेंट है। तो देखिए, तो मैं आपको ये सिखा दूं, मैं आपको बहुत मस्ती में सिखा दूं, डायरेक्ट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपकी ये है सेंटर, तो आपको यहाँ से मान लो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये तो करना भी नहीं है सवाल में, इस सवाल में तो करना भी नहीं है, मतलब ये तो खैर देखने में परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो थोड़ा फिगर का बैंड बज गया ना। चलिए अब फिगर की बैंड नहीं बजेगी। हाँ, चलो आपको मैं डायरेक्ट में लेंथ दे देता हूँ।
किसका? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है क्या था? 2 रूट अंडर AB या 2 रूट अंडर RR। यहाँ मतलब AB का मतलब क्या है? कैपिटल R और स्मॉल r है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर लो आप। नहीं तो आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला क्या होती है? रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। और यहाँ पे D की वैल्यू क्या होगी? R प्लस R। और आप माइनस करेंगे तो अंदर में आएगा रूट अंडर 4RR और 2 बाहर ले लेंगे तो RR बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता 2 रूट अंडर RR। सर आप ट्रिपल R लिख देते, वो बहुत अच्छा होता सर। ये 25 का 5 आ जाएगा 10, 10 रूट अंडर 35। और आपसे बोला 2 डेसिमल प्लेस पे करना है। 2 डेसिमल प्लेस पे करना है मतलब आपको तो पता है 60 से कम होगा, और 60 से कम होगा मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हेलो, अगर एग्जैक्ट राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल बोल रहा है भाई, तो राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल बोल रहा है तो 36 होता तभी नहीं एग्जैक्ट 7 होता। और उसके आसपास है 5.9 है। 6 से कम क्या 5.9 ही तो होगा। करो, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगर 59 में भी 2-3 होता तो देखते हैं। आइए सवाल नंबर 9 देखिए। इन ए ट्रायंगल एबीसी, चलिए नाम पता बना लेते हैं। आइए, हमने बना दिया ट्रायंगल एबीसी, हमने बना दिया भाई। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, बहुत सुंदर। एंगल बी सी है बराबर 60 डिग्री है। अच्छा, मतलब तो 90 डिग्री का केस है ना। और हमें तो ये सवाल ही गलत लग रहा है। देखो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कहना, ये देखो ना सवाल का है क्या ये बोल रहा है मान लो ये ए है, ए तुम्हारे ये 30 डिग्री और सी है ये तुम्हारे 60 डिग्री है, तो गारंटी कहीं ना कहीं बी कितने होगा? 90 डिग्री होंगे। ए सी की वैल्यू 13 है और ए बी की वैल्यू 12 है, तो आपको पता है बी सी की वैल्यू कितना होगा? तो डायरेक्ट होगा रूट अंडर, ये तो ट्रिपलेट है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रिगो लगाएंगे, तो ट्रिगो से गलत हो जाएगा ये। क्यों? देखो एंगल दे रखा है 60 डिग्री। भाई मतलब ऐसे ऐसे ये बोल देता ये ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। बोल सर कैसे? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम यहाँ पे cos 60 लगा लो। cos 60 बराबर कितने होंगे? cos 60 बराबर BC अपॉन AC होंगे। और cos 60 का मतलब क्या होता है? 1/2। और BC तुम्हारे कितने हैं? नहीं पता, x मान। और AC कितने हैं? 13 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? सारे जो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, एक बार 5 और एक बार सारे 6। सर ठीक है, तो 5 की पहले 6 लगा दीजिए, बीच में को शून्य बिठा दीजिए, पॉइंट बिठा दीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। नहीं, ये क्या है? गलत सवाल है। गलत सवाल। इसमें एसएससी को 50 रुपये कमाना होगा। वो सोच रहे होंगे 1000 आदमी करेगा, 1000 आदमी करेगा तो अगर मान लो 50 रुपया तो 50 है यार। अरे 1000 छोड़ दो, 1000 तो बहुत कम हो गया। मान लो 50,000 आदमी कर दिए, तो 50,000 इंटू 100। अरे 50,000 इंटू 1 जीरो 1 मतलब 5 लाख, 2 जीरो 50। ओ तेरी, समझ रहे हो ना? 50 लाख में तो ढेर पैसा हो जाएगा भाई। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में 50 50 लाख पैसा कमा लिए। तो मान लो बस 1000 आदमी कर दिया तो, या 50,000 आदमी कर दिया तो क्या बात है भाई। लगता है अगली बार ये रिप्रेजेंटेशन का 3-400 रख देंगे तो और मजा आ जाएगा फिर इनको। क्या बोला? ट्रायंगल डी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा, बना देते हैं। डी ई और एफ एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, लो जी इसका मिड पॉइंट है, तो हम लोग जी को ज्वाइन कर लेते, हम लोग जी को ज्वाइन कर लेते या जी एफ को। मत बोलिए ये नाम, मत बोलिए सर। ठीक है ठीक है ठीक। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, बहुत बढ़िया, आगे नहीं बोलूंगा। जी से हमने किसको मिला है? किसी अननोन को मिला है। ठीक है, चलो देखो। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ जी? चलो ये तो बोल सकते हैं ना, फ्रेंड जोन। नहीं सर, फ्रेंड विद बेनिफिट, बहुत बढ़िया भाई। एफ जी की लाइन, हमें एफ जी की लेंथ बतानी है। तुम्हें पता अगर ये मिड पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर होगा? बोलो हाँ है ना। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो सबसे मस्त प्रॉपर्टी है ये। मीडियन ही क्या होता है? मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, मीडियन ही सब कुछ होता है, मीडियन ही मीडियन होता है, सब होते हैं।
आपको एफ जी का मतलब हाइट निकाल दो अपने मन में, और तुमको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। और ए कितने तुम्हारे 12 है, 2 से 6 बार में 6√3। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर ने बोला अगला सवाल। अगला सवाल देखो, सवाल 11 दिया। 11 में क्या कह रहे, इन चारों में से कौन सही है। ठीक है, ए ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री। अगर सभी 60 से कम होंगे, सब 60 होंगे तो 180 होगा, 60 से कम होगा तो 180 से कम हो जाएगा, और 180 से कम होगा मतलब एंगल, मतलब ऑप्शन ए गलत है, और ऑप्शन ए गलत है मतलब ए जहां जहां गलत है उसको गलत कर दो। ये हो गया ना। चलिए अब आइए, अब मेरा सी तो ऐसे ही छट गया, अब बी और डी को देखेंगे। आइए अब बी और डी को देखेंगे, सी को तो देखना ही नहीं है। सी सही है गलत है मेरे को क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में छट गया वो। ए ट्रायंगल कैन हैव ए ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, ये सही बात है मतलब ये तो बहुत मस्त सही है। ठीक है, और बोल रहा है जो डी को देख लेते हैं, ए ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, सही बात है, 90 डिग्री ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल ही तो होता है, मतलब इसमें बी एंड डी हो जाएगा। सर मेरे को ना सर सी भी बता दो सर, सी में क्या है, ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, तो तीसरा एंगल 0 हुआ क्या। सर ठीक है, सॉरी सर। सवाल नंबर 12 देखो, 12 में क्या बोल रहा है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। ठीक है भैया, तो स्मॉलेस्ट को ही तो घर में परेशान किया जाता, तो उसको हमने एक्स मान लिया। इस वन को हमने क्या मान लिया, 3x मान लिया। एंड अनदर वन, मतलब अनदर वन को मान लेते हैं, ये मान लेते बुआ की बेटी है, अनदर वन को मान लिया। अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, मतलब अरे वन एंगल इज, अच्छा वन यहाँ पे ट्वाइस है ना, सर ये गलत कर दिया आप, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। ये कितने हो गए, 3x हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे खानदान का आ जाएगा, मतलब x प्लस, अब ट्रायंगल के खानदान का सम कितना होता है, 180 होती है, इससे ज्यादा होता नहीं है। 6x का वैल्यू कितना आ गया, 180। x के वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट तो निकाले थे 30, चलिए सर ने ये बता दिया। अब चलते हैं आगे, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 जाना पहचाना लग रहा है, कैसा जाना पहचाना लग रहा है, जो इनके एंगल्स का अनुपात दे रहेगा, तो साइड का अनुपात पूछ रहा है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थ्योरम, ए बाई साइन ए, तो साइन एंगल, बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, बराबर क्या होता है 2r। यहाँ पे r क्या होता है, सरकम रेडियस। फिलहाल ए का कोई काम, r का कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ से a इज टू बी इज टू सी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये साइन ए साइन बी और साइन सी चला आएगा। आप बोलेंगे अच्छा जी बहुत बढ़िया, ए को तुमने बताया, मतलब तुम्हें क्या दे रखा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 1:2:3, मतलब कहीं ना कहीं पहले एंगल्स को सोच लो गुरु आप, तो ठीक है 1:2:3, मतलब आप 1 2 3 एक जोड़ोगे ना, मान लो चलो एक्स मान लिया, एक्स 2x और 3x की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। 6x की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे क्या मान लो, साइन 30, साइन 60 और साइन 90, बोलो हाँ है ना। तुम डायरेक्ट भी कर सकते, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू 180, एक का वैल्यू 30, 30 60 90, सिंपल है ना, एक कुछ भी कर ले भाई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1, कैलकुलेट करोगे 1:√3:2। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ए का मतलब क्या है, आगे बढ़ो, बोलो हाँ है ना। इतने तेज में क्यों चल रहे, अरे बहुत धीरे है भाई, इन सवालों को बहुत ऐसे इनको, इसको तो बिना टेंशन हुए बनाना है भाई। भाई सवाल नंबर 14 बोल रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड 12 22 और m है, तो बताइए कौन सा करेक्ट है। अपने को पता है जो m होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, जो m होगा वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा, और इन दोनों के एडिशन से छोटा होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं 10 से लेके 34 के बीच में लाई करेगा। आप गलती से इक्वल टू नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, मतलब जो एक कोई भी एक साइड होता है वो बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा बराबर नहीं, और उसके सम से छोटा बराबर नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं जी एम की कितनी इंटीजर पॉसिबल वैल्यू लाई करेगी, मान लो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी एम की कितनी इंटीग्रल वैल्यू लाई करेगी, मैं बोलूंगा एम स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना होगा, 11 होगा। मैक्सिमम कितना होगा, 33 होगा। 11 से 33 के बीच में नंबर कितने हो गए, तो 33 में से 11 गया 22, 22 में एक जोड़ दिया 23, 23 आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, आ सकते हैं ऐसे सवाल। सवाल नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द लेंथ, लग रहा है सर +1 क्यों जोड़ रहे थे आप, अरे भाई मैंने एक पी लगा दिया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो ना टोटल 23 तो टर्म आ रहे हैं। व्हाट इज द
Length of chord PQ in a circle with a radius 7 centimeter where a diameter AB and non-diameter PQ intersect perpendicular C. Find and the ratio of AC to BC is 4:3. मतलब ये थोड़े लग रहे, थोड़े अच्छे सवाल लग रहे। आइए ट्रायंगल बना लिया हमने। सर ये ट्रायंगल है, चलो कोई नहीं, मेरे हिसाब से ट्रायंगल ही है भाई। चलो गुरु कहने का ये मतलब है जो सी, चलिए तो सेंटर के बाद ही आएगा। यहाँ पे क्या आ गए ए, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, डायमीटर ए है, बी है, और यहाँ पे मान लिया सी। देखो क्यों हमने सी माना बाद में सेंटर से, मान लो यहाँ पे सेंटर है तुम्हारा, तो क्योंकि ए सी 4 है और बी सी 3 है। अगर सी अगर सेंटर से पहले आता तो छोटा हो जाता, ठीक है भाई, सेंटर पे रहता तो 1:1 हो जाता। अब देखो बोल रहा है रेडियस इसे 70 है, ठीक है, देन व्हाट इज द, इसका लेंथ पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉट PQ। भूल ही गया सवाल भाई, भूला। तो PQ के अपने अपने लेंथ पूछ रहे हैं, बहुत आसान है। ये कितने यूनिट है अपने, 4 यूनिट है। ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। और ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। और ये पूरे कितने, 14 सेंटीमीटर है। तो 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी, 14, एक की वैल्यू कितनी, 2, तो यहाँ कितने, यहाँ से यहाँ कितने आ गए, 8, और यहाँ से यहाँ कितने हैं, 7, तो यहाँ से यहाँ कितने हो गए, 1। चलिए अब जरा मैं इसको मिला देता हूँ, ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके कितने हो गए, 7। ये अभी हमने देख लिया, ये कितना आया था, 1 आया था। तो हम लोग यहाँ से पीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्टर है तो कॉर्ड, कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो सिंपल बात है। तो यहाँ से पीएम की लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 48 आ गए। अगर आप PQ की बात करेंगे तो 2 रूट अंडर 48 होगा। 48 का मतलब क्या होता है, 16 गुने 3 होता है, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूना 8 बन जाएगा, 8 रूट 3। ऑप्शन नंबर डी। बोलो है ना, आसान सवाल था ये, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर समझाता हूँ, देखो AC इज टू BC 4:3 है, मतलब 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, 4 की वैल्यू 8, मतलब AC की वैल्यू 8 आ गई। और अपने को पता है, मान लो अगर जो सेंटर है, मान लो कोई भी सेंटर O मान लो, O तो सेंटर ही होते हैं भाई। O अगर सेंटर है तो AO की वैल्यू 7 है, और AC की वैल्यू 8 है, तो वो 1 हो जाएंगे। और OP की वैल्यू 7 है, क्योंकि वो क्या है, क्या है वो, क्या है वो, रेडियस है, और वो हाइपोटेनस भी है। तो पीएम की लेंथ आ जाएगी, और पीएम की लेंथ आई तो अमित शाह की लेंथ आ जाएगी, और अमित शाह की लेंथ आ जाएगी तो भाई राजनाथ सिंह की लेंथ आ जाएगी। आइए सवाल नंबर 16 देखिए, इफ द ट्रायंगल दिस आर 7 12 एंड एक्स, और एक्स इंटीजर है, तो आपको बताने एक्स के नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं। एक्स आपको पता है ना, 12 माइनस 7 से ज्यादा और 12 प्लस 7 से छोटू, मतलब 5 से बड़ा और 19 से छोटा। और इंटीग्रल वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, एक्स इंटीग्रल है, तो मिनिमम वैल्यू एक्स कितना होगा, मिनिमम एक्स कितना होगा, 6 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 18 होगा। इनके बीच में तो बताओ 6 से 18 तक कितने नंबर आ गए, तो 18 माइनस 6 प्लस 1 कितने आ गए, 13 आ गए। अरे 6 से लेकर 18 तक कितना नंबर है, काउंट करो ना, नहीं तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 लगाओ ना। सर सर बता ही दीजिए, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो लास्ट टर्म 18, पहला टर्म 6, नंबर टर्म नहीं पता, डिफरेंस कितने, n-1 इंटू डी होता है ना, डिफरेंस कितने यहाँ पे 1 है। 18 में से 6 की 12, 12 बराबर n-1, तो n बराबर कितना है, 12 प्लस 1 13, इसलिए तो हमने ऐड किया ना। चलिए हाँ अब समझ में आ गया। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हो गया, ऑप्शन बी आ जाएगा। मतलब आपको पता है ना, अगर मान लो x है तो ये a प्लस बी से, मतलब ये जो सम ऑफ टू साइड है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड है, ऐसे कहना होगा। सम ऑफ टू साइड है ग्रेटर देन थर्ड साइड है। चलिए फाइंड द पेरीमीटर, क्या बकवास है, 13 12 25 5 30। नेक्स्ट
देखिए खैर ये मेंसुरेशन का सवाल है, बट ये थोड़े मेरे को अच्छे सवाल लगे और खैर ये बहुत ही बहुत मतलब अच्छे सवाल तो नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है, बट मैं सोचा एक बार मैं आपको बता ही दूं। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो 3 सर्कल बनाइए और 3 सर्कल को बनाइए आप, और इन 3 सर्कल के जो बीच में जो आर है उसके हमें आपको एरिया के बारे में बता दीजिए। ये बात ये कह रही है भाई लोग, तीनों सर्कल के इक्वल रेडियस के हैं, माने एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये और एक का सेंटर ये है। आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, समझ में आ रहा है ये? ये कहने का इनका यही है, इनका कहने का मतलब ये। मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। पता है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो है ना शेडेड, ये जो है आपका बीच वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू आपको, इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा समझना। अगर आप इसके एरिया को एक्सक्लूड कर दे, इसके एरिया को एक्सक्लूड कर दे, इसके एरिया को एक्सक्लूड कर दे, किस में से? ट्रायंगल के एरिया में से। अगर आप ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो, तो बोलोगे ना सर जो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, तो ट्रायंगल के साइड कितने हैं? 10-10 है, क्योंकि रेडियस 5-5 है। सर हम तो सवाल बनाएंगे तो सर हम तो साइड भी 5 ही मान लिए थे। नहीं, आइए तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के एरिया निकालना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू 10 इंटू 10, 25√3। 1 सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सेक्टर के एरिया क्या होते हैं? πr² इंटू θ/360, और ये तीनों साइड बराबर है तो क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे। तो 60 डिग्री, और आंसर आपके पाई में ही है तो घबराने तो आपको है नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और थीटा 60 है, तो 60/360 क्या होगा? 1/6। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, जो रिक्वायर्ड एरिया, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 25√3 में से 25 पाई बाई 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 पाई बाई 6 तो एक सेक्टर का एरिया, उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। उसको अगर हम ट्रायंगल के एरिया में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप 25 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? √3, और 3 से 2 बार में काट दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा? π/2। तो 25 इंटू √3 माइनस π/2। ठीक है, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बहुत सुंदर बोलते चलो। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर ए सी। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब है आप एक ट्रायंगल बना लो साहब, और उसमें आप कुछ ना कुछ तो कर ही लो। ये वो हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये एंगल 70 डिग्री। एक बात बताइए, ये दोनों एक्स एक्स तो हो जाएंगे ना? बोलो है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू बतानी, मतलब एंगल सी की वैल्यू बतानी। एक बात बताओ, अगर एक 70 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 110 होगा, तभी तो मिलकर 180 होगा। बट ये दोनों बराबर है, मतलब आधे आधे हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 180 माइनस 70/2, कितने जी? 55 डिग्री। चलो भाई सवाल नंबर 21 देख लो। बोले इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। मतलब एक एंगल क्या है, कहने का ये मतलब है जो एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी से भरा है, तो ये तभी होगा जब ये कैसा ट्रायंगल होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। सिंपल बात है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट, अगर ये 90 डिग्री के बराबर होता तो क्या होता? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। राइट एंगल ट्रायंगल। सवाल नंबर 22 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए अगर ये आपका मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक्स है और ये वाई है, परपेंडिकुलर वाला है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 2 है। और व्हाट इज द एरिया, और एरिया 24 है। मतलब कहने का मतलब 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई कितने आपके? 24 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 48 है। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 2 है। ये कोई भी देख के बता देगा। ये 8 और 6 की बात हो रही है। 8 में से 6 गया 2, 8 6 48 आ गया। एक्स को अगर हम 8 मानते हैं, वाई को अगर हम 6 मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट ही तो है। अगर आपको पेरीमीटर की बात बोलेगी तो 8 + 6 + 10 कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। मतलब इसमें दोबारा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 23 बोल रहा है,
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई 3 and 2 is 13 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टीसीटी. टीसीटी की वैल्यू क्या होती है? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर. ठीक है. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मैं आपको फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे याद ही करवा देता हूँ. कभी कभी आपको क्या होता है ना, भूल जाते हैं माइनस होगा या प्लस होगा. देखिए, ठीक है, जो ऐसे जाते हैं इसी को हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं. ये होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे कट किया, मतलब बीच में प्लस का साइन आएगा. डी स्क्वायर माइनस तो दोनों में होगा, और आर में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और तो दूसरे वाला में माइनस होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला में. ठीक है ना. आइए, रूट अंडर डी कितने आपके 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर है ना, तो 3 और 2 5 का स्क्वायर. ये कितना जाएगा? 13 स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर. सिंपल है, याद करके रखिएगा. ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया. सवाल नंबर 24 देखिए. द सेकेंड सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल ई एंड सी एफ. ई एंड सी एफ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल. मतलब आपको देख के लग गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना वाला ही सवाल है, सोच के लग गया होगा, सवाल पढ़ के ही लग गया होगा. चलो, यहाँ पे मान लो तुम्हारा सी है, तो सेकेंड सी डी इंटरसेक्ट, तो ये मान लो सी डी है, ये सी डी है. सेकेंड सी डी इंटरसेक्ट सर्कल है ये, और सी एफ क्या है आपका? सी एफ टेंजेंट है. इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड सी डी की लेंथ कितनी है आपकी? 20 है. टोटल आपके 20 है. एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सी एफ कितने आपके? 15 है. तो आपसे डी, ये वाले लेंथ पूछ रहे हैं, डी के लेंथ पूछ रहे हैं. ठीक है, डी के लेंथ पूछ रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, आपको पता है फॉर्मूला, जब भी सी एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? बाहर वाला इंटू पूरा वाला. मतलब आपको पता है ना फॉर्मूला, अगर वो टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बाहर वाला इंटू पूरा वाला. अब मान लीजिए आपको नहीं पता बाहर वाला, तो इसको एक्स मान लीजिए. तो सी एफ का वैल्यू कितना है? 15. तो 15 इंटू 15 बराबर सी आपको नहीं पता एक्स है, और सी डी कितने? 20 है. यहाँ से एक्स की वैल्यू ला सकते हैं. 15 इंटू 15 बटे 20. 5 तिये 15, 5 के 20, 15 तिये 45, मतलब 11.25. ये किसके वैल्यू आ गए? एक्स की वैल्यू आ गए. लेकिन आपसे डी के लेंथ पूछे हैं, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 20 माइनस 11.25. और 11.25 का मतलब कितना आ जाएगा? 8, नहीं नहीं नहीं, 10, 9, 9.9 होगा, ये 10 होगा, 8 होगा ना, 8, 8.75, 8.75. बोलिए हाँ है ना. मतलब आपको उस फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो सी एफ स्क्वायर बराबर, याद कर लो, बाहर वाला इंटू पूरा वाला, अंदर वाला नहीं बोले, बाहर वाला इंटू पूरा वाला. चलिए, इसका मैंने प्रूफ भी कर रखा अपने चैनल पे, जाके आप उसको देख सकते हैं. बहुत चर्चित फॉर्मूला है ये सब. टेकिंग थ्री टेकिंग एनी थ्री ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब 2, 5, 7 और 8, इन तीनों में से किसी भी तीन को लेकर ट्रायंगल बनाना है, एट रैंडम चूज करना है. तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ये अपने को बताना है. देखिए, ध्यान से देखिएगा. अगर आप शुरू के 3 को लेंगे, तो आपको पता है ना, जो सबसे छोटा है उसको तुम सोचो, वो क्या इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा है क्या? अगर आप 7 और 5 को लेंगे, तो 7 में से 5 का डिफरेंस क्या? 2. 2 तो 2 से बड़ा नहीं है, तो मतलब 2 तो आएगा नहीं. जब 2 5 और 7 के साथ नहीं आएगा, तो 2 7 और 8 के साथ आ सकता है. बोलो कैसे? देखना. मतलब हमारे कहने का मतलब 2, 5 और 7 पेयर नहीं बन सकता है. ठीक है. अब आप देखो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, जो अगर मैं 2, 7 और 8 के बारे में सोचूं, तो सबसे छोटा वाला 2 है. तो देखो 8 और 7 का डिफरेंस कितना? 1 है. वो क्या है? वो 2 से, मतलब देखो, जो तीसरा वाला साइड है वो इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए. तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, और ये 2 है, तो यहाँ ये पॉसिबल है. ठीक है, 2, 7, 8 पॉसिबल है. अब हमारे पास यही ना बच रहा है, 5, 7, 8 ही तो बच रहा है अपने पास. ठीक है, तो सबसे छोटा वाला 5 ले लो. ठीक है. अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 है, तो जो सबसे छोटा वाला है वो इनका डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, और सबसे छोटा वाला है, तो इन दोनों के सम से तो छोटा है ही, 8, 7, 15 से तो छोटा है ही. मतलब 2 का वाला 2, 5, 7 के साथ होगा नहीं, तो मेरा 7, 8 के साथ होगा, और उसके अलावा एक 5, 7, 8 बन रहा है, फिर उसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं. हाँ, 2, 5, 8 ले सकते हो. एक क्या और बनेगा? 2, 5, 8 बनेगा. चलो, अगर बोलोगे 2, 5 और 8 के बारे में, तो हमने आपको बोल रखा है तो हमेशा छोटे के बारे में चलिए. जो सबसे छोटा है वो इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए. 8 में से 5 गया 3, वो इसके डिफरेंस से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं होगा. मतलब सिर्फ 2 ही हो सकता है ऑप्शन. ठीक है, आगे बढ़ो.
सवाल नंबर अपना 26 है। 26 में क्या है, द साइड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड। ठीक है, तो पी आर को हम लोग नीचे में बनाएंगे। ये बोल रहा है इनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रुक जाओ। हम्म, आइए, हमने इसको बढ़ा दिया। क्या क्या नाम है, यहाँ पे पी आर लिख लो, तो यहाँ पे क्यू कर दो। पी आर इज एक्सटेंडेड टू एस है, सच दैट क्यू आर बराबर आर एस है। क्यू आर और आर एस आपस में बराबर है। एंगल पी आर क्यू दोस्त ये कितने दे रखे, 86 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी एस क्यू। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये तो आपको ज्वाइन करना ही होगा। रुक जाओ, ऐसे करना है। ठीक है, पी एस क्यू मतलब इस एंगल की बात हो रही है, आपको इस एंगल की बात हो रही है। बहुत आसान है, एंगल पी एस क्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको एक्स मानेंगे और इसको भी अगर आप एक्स मानेंगे, ये दोनों तो बराबर ही होगा ना। अच्छा सर, दोनों एक्स कैसे होगा? अरे एस आर और आर क्यू बराबर है ना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बराबर होंगे। और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 86। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 43। आगे बढ़िए, बहुत आसान सवाल थे ये। सवाल नंबर 27, मतलब ऐसे सवाल पूछ के आपकी तौहीन नहीं होती भाई। पेपर को कठिन नहीं बनाया जाता है। सभी सवाल अगर अच्छे लेवल के आ गए पेपर में, तो बैंड बच जाएगा पेपर में। और हाँ, उनके लिए जो टिक के बैठे हैं, अब तो उठ जाओ। सवाल नंबर 27, इन ए सर्कल द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एल। चलो ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ये कहने का मतलब है इनका जो कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये कॉर्ड हो गए और ये कॉर्ड हो गए, ये इंटरसेक्ट कर गए। चलो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, करवा दिए इंटरसेक्ट। आइए, नाम पता लिख लेते हैं, ए बी सी डी। देखो, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, एल पे। एल की वैल्यू 8, एल बी की वैल्यू 6, एल डी की वैल्यू 5, तो आपकी किसकी वैल्यू, सी एल की वैल्यू निकालना है। आपको पता है ना, जब कोड इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब कोड इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनके प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ए एल इंटू एल बी बराबर क्या होगा, एल सी इंटू एल डी। सिंपल है। 8 इंटू 6 बराबर x इंटू 5। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48/5, डेट इज 9.6। हो गया, ये फॉर्मूला है यार। और जो जो एक केस ये भी तो होता है ना, ठीक है ना, याद है आपको, छोटा अपन पूरा वाला का सेम होता है। ये देख लेना, रेशियो सेम होते हैं। आखिरी सवाल आपके आ गए। ए स्केलेंट ट्रायंगल एबीसी हैज टू साइड्स मेजर 3.8 एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब कोई स्केलेंट ट्रायंगल है जिसके दो साइड है 3.8 और 6 सेंटीमीटर है। तो जो तीसरा साइड है वो इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला आपको, जो तीसरा वाला साइड होगा वो 6 - 3.8 से बड़ा होगा और वो 6 + 3.8 से छोटा होगा। अगर आप देखेंगे तो घटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 2.2 आएगा। ये इससे बड़ा होना चाहिए और ये इससे छोटा होना चाहिए। मतलब ये डेटा के बीच में अगर कोई आएगा तो होगा। अगर ये दोनों डेटा के अलावा, मतलब 2.2 से छोटा आ गया तो नहीं होगा, 9.8 से बड़ा आ गया तो नहीं होगा, या इन दोनों में से 2.2 भी आ गया और 9.8 भी आ गया तो भी नहीं होगा। देखिए, 3.0 ये पॉसिबल है, 2.4 2.2 से बड़ा पॉसिबल है, 2.7 2.2 से बड़ा पॉसिबल है, 2.2 2.2 के बराबर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी। और इस प्रकार आपका पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो गया। और वीडियो खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बता देंगे, दोस्त जाओ देखो, बहुत मजेदार तरीके से सॉल्यूशन करवा दिए। अपने जैसा ही आदमी है जो करवा दिया सॉल्यूशन। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके पीडीएफ में वहां पे मिल जाएगा, वहां पे आराम से देख सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके मतलब टॉपिक्स वाइज हो रहे हैं, टॉपिक्स वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बहुत सारे पीडीएफ है, जैसे समय मिलता है आपके समक्ष अपने जो भी थोड़े से जो ज्ञान है उनको मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, ताकि आप भी उस लेवल के ऊपर चले जाएं और आप भी फिर किसी और को सिखाएं, आप नौकरी लेके किसी और को ठीक है दोस्त। तो इसी बात को कहते हुए मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। अगले लेक्चर में मिलूंगा। अगले लेक्चर में कोशिश कोशिश करूंगा मैं
ट्रेन और बोट वाले जितने सवाल आए थे सीपीयू में वो करवा दूँ। जैसे-जैसे समय मिलता है आपके सामने मैं आता जाता हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर देख के और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय और टेक केयर।